और कथा कहते किसको है? जो जीवन की हर एक व्यथा को दूर कर दे, उसी को कथा कहते हैं। बोले जय सिया राम। भगवान की कथा है और मनुष्यों की व्यथा है। हम अपनी व्यथा संसारिकों को सुनाते हैं इसलिए कि मन हल्का हो जाएगा। बहुत टेंशन में रहें, अगर बहुत तकलीफ हो, किसी बात से मानसिक तनाव आ जाए तो क्या कहते हैं? हमसे कह दो, दूर हो जाएगा, टेंशन मुक्त हो जाओगे। आप कहेंगे उनसे और वो कहेंगे तीसरे से, और वो एक बड़ा भयानक रूप ले लेगा और आप टेंशन चिंताग्रस्त हो जाएंगे कि बात को हम तो प्राइवेट रखना चाहते थे, गुप्त रखना चाहते थे, ये बात कहां कहां न चली गई। पर वही अगर भगवान के सामने अपनी तकलीफ को बयां करते हैं तो भगवान चुपके चुपके आपके दुख को हरण करके और आपकी चिंता को दूर करते हैं और फिर आपको सब कुछ से भर देते हैं। इसीलिए भगवान की कथा महान है। बोलिए जय श्री राम। और यह है अयोध्या। अयोध्या को पूरी दुनिया सुनती है, देखती है, समझती है, सराहती भी है। बंदौ अवधपुरी अति, वंदना करते हैं गोस्वामी जी कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी। ये अयोध्या वंदन योग्य है। इस अयोध्या की जो महिमा है उसको देवताओं ने भी खूब सराहा है। राम जी को, दशरथ जी महाराज को अपने प्रिय पुत्र राम जी से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। राम जी से दशरथ जी महाराज को इतना प्रेम था, इतना प्रेम जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जब गुरुदेव विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए अयोध्या धाम में राजमहल में दशरथ जी से मांगने के लिए जब पधारे और कहा विश्वामित्र जी ने कि अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए, राम को, लक्ष्मण को। दशरथ जी ने कहा महाराज राम लक्ष्मण तो अभी छोटे हैं, अभी ये क्या कर सकते यज्ञ रक्षा, हमको ले चलिए। दशरथ नाम है मेरा। दशरथ का मतलब ये होता है 10 दिशाओं में जिसकी रथ की पहिया वायु से भी अधिक तीव्र गति से चलने की क्षमतावान हो, अर्थात दशरथ मतलब जो 10 इंद्रियों को अपने वश में करने की क्षमता भी रखता हो। हम ऐसे हैं महाराज, अगर एक तरह से देखेंगे तो हमारे बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन हम तो बड़े पराक्रमी हैं, देवासुर संग्राम भी कर चुके हैं। इंद्र हमसे डरता है, तो आप अपने यज्ञ रक्षा के लिए मुझे ले चलिए। अच्छा मुझे नहीं ले चलेंगे तो आप मानिए धन भूमि सहरोसा, मैं सहर्ष आपको दे दूंगा। कितना धन चाहिए, कितना भूमि चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सैनिक चाहिए, अक्षौणी सेना चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। पर महाराज राम देत नहीं बनत गोसाई, राम जी को देते नहीं बनता है। सब सुत मोरे प्राण की नाई, सभी मेरे प्रिय पुत्री है, प्राण ही है, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। राम जी को देते कहीं से भी मुझे लाभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर प्राण वायु है और प्राण वायु किसके आश्रित है? श्वास वायु के। हम नासिका रंध्र से श्वास लेते हैं और श्वास लेना बंद कर देंगे तो प्राण वायु अपने आप शरीर को त्याग कर देती है। तो जब राम को ले जाएंगे तो हमारा श्वास वायु है वो रुक जाएगी, अयोध्या संपदाहीन हो जाएगी, अयोध्या सिंहासन विहीन हो जाएगी। महाराज मुझे ले चलिए। वशिष्ठ जी महाराज जैसे सुने इस बात को दौड़े आए, कहा अरे महाराज दशरथ, ये अज्ञानियों जैसा बात कर रहे हो आप। राम लक्ष्मण कोई साधारण है क्या?
मैं आपको वचन देता हूं, राम लक्ष्मण को अगर गुरुदेव विश्वामित्र जी लेकर जाएंगे तो ब्याज सहित आपको लौटाएंगे। ये ऋषि हैं, ऋषि कभी, ऋषि महात्मा साधु संत किसी का एहसान नहीं रखता है। एक शब्द है कृतज्ञ, दूसरा है कृतज्ञ। एक कृतज्ञता होती है। हम किसी से एक गिलास दूध मांगते हैं चाय बनाने के वास्ते, मांगते हैं ना कभी कभी, या कोई पड़ोसी में या कोई मेहमान आ गए तो नहीं है तो किसी से दूध ले लिए। लेकिन जब दूध किसी से लेते हैं आप, तो ये मनसा रखिए कि हम लौटाएंगे तो 2 गिलास दूध। 1 गिलास लिए हैं, पर मन में धारणा ये रखिए कि मौके पर उसने 1 गिलास दूध दिया है, मैं 2 गिलास दूध दूं, ऐसी भावना आवे। इसको कृतज्ञता कहते हैं। और कृतज्ञ कौन है? तो कहा कृतज्ञ वो है जो आपसे 1 गिलास दूध ले, दूध का चाय बना के पी ले और गिलासों रख ले, गिलास भी आपका रख ले, वो कृतज्ञता है। तो इसलिए आप कृतज्ञ मानिए। विश्वामित्र जी को ये ब्याज सहित लौटाएंगे। और सचमुच राम जी लक्ष्मण जी को जब विश्वामित्र जी लेकर के गए तो ब्याज सहित दिए कि नहीं दिए? बताइए कैसे? कि चारों भाइयों का विवाह हुआ, 2 गए, 4 विवाह होकर के 8 बन करके आए। ये होती है ऋषि परंपरा की प्रमुखता। दशरथ जी को बड़ा ही प्रेम। हाँ, और यहां देख लीजिए वाल्मीकि रामायण में भी आप 2-3 पृष्ठ पढ़िए, जहां पर जब राम जी जो अपने संकल्प को पूरा करते हैं, 14 वर्ष बीतने को है, रावण का वध हो चुका है, पूरे देवता आकाश मंडल से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, राम की जय हो। उसी समय उसी बीच में दशरथ जी महाराज भी आ गए मुस्कुराते हुए कि आज हम धन्य हो गए। तब राम जी थोड़े टाइट हो गए। क्यों हो गए? कहा महाराज आप क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? बोले तुम मेरे पुत्र हो। बोले पुत्र पिता का रिश्ता टूट गया, अपने 5 भौतिक शरीर को आप त्याग चुके हैं, ये मोह मत रखिए। अच्छा, भगवान राम ने ऐसा कठोरपना क्यों दिखाया? जबकि राम जी से तो बहुत प्रेम करते थे, पर कठोरपना इसलिए दिखाया, यहां भी कृतज्ञता भाव है। राम जी ने सोचा कि अगर मैं भी सम्मोहित हो जाऊं पिताश्री से तो मेरे पिताजी का मुक्ति नहीं हो सकता है। मुक्ति होने के लिए उनको मोह को त्यागना पड़ेगा, और जो मोह में रह जाए वो मनुष्य है, वो जीव है, और जो मुक्त हो जाए वही देवता है। बोलिए जय सिया राम। दशरथ जी की मुक्ति मिल गई। राम जी ने कहा आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप तो चले जाइए धाम को। और ये वही प्राचीन परंपरा को आज भी धारण करती हुई अयोध्या, सरयू मैया की कलकल धाराएं जब सींचती है, अयोध्या को हरी भरी करती है, तो सरकार चाहे जितना विकास कर ले, परंतु जब तक अयोध्या में भक्तों का चरण नहीं पड़ेगा, जब तक संतों का कीर्तन नहीं सुनाई देगा, तब तक वो विकास विनाश के लिए प्रेरित करती रहेगी। वो विकास केवल क्या है? वो केवल अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। एसी में रहना हमको अयोध्या दे देगी, 4 व्हीलर से बिना ट्रैफिक हम अयोध्या में घूम सकते, ये संसाधनें हमें मिल सकती है, परंतु राम जी से भक्ति कैसे मिल सकती है और अयोध्या से हमें प्रेम कैसे हो सकता है, ये हमें प्राचीन परंपरा ही प्रदान कर सकती है। अयोध्या जी में 2 ही चीज सत्य है। अयोध्या जी में 2 ही चीज सत्य है, बाकी सत्य तो सब कुछ है, जो राम जी के हैं वो सत्य ही है, परंतु विशेष रूप से सत्य कह सकते हैं, यानी जो क्षणिक नहीं है, शाश्वत सत्य है। एक सत्य होता है, एक शाश्वत सत्य होता है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ,
वेद विदित दशरथ तेहि नाउ। कहा वेद विहित दशरथ तेहि नाउ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, वो चारों साधारण पुत्र नहीं है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी चारों वेद के स्वरूप हैं। चारों वेद के स्वरूप हैं, चारों कोई अलग नहीं है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, समझ रहे हैं ना? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो उत्तम हो। देवोत्तम श्रेष्ठ नहीं है, ऋषित्तम श्रेष्ठ नहीं है, पर मनुष्य योनि में जन्म लेकर के जो उत्तम कार्य कर लिया वही पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम बहुत हुए। देखिए, पुरुषोत्तम केवल राम जी नहीं है, पुरुषोत्तम उनके पिताजी भी थे। पुरुषोत्तम महाराजा हरिश्चंद्र भी थे, पुरुषोत्तम महाराज जनक भी थे, पुरुषोत्तम महाराज विक्रमादित्य भी थे, पुरुषोत्तम छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे। पर मर्यादा पुरुषोत्तम केवल राम हुए। वो सभी पुरुषोत्तम थे, पर जिनके जीवन में मर्यादा ही मर्यादा है, जो स्वप्न में भी कभी मर्यादा के विरुद्ध आचरण न किया हो, वो केवल राम है। देखिए, राम कथा 9 दिवसीय होता है महाराज जी। 9 दिवसीय होता है तो प्रथम दिवस मंगलाचरण, गुरु वंदना, जय वंदना, मंगलाचरण, जय चरण सब चलता है। पर यहाँ 3 दिन की कथा है, 3 ही दिन में सब निपटाना है। जितना सुन ले तो हम आपको वही सारगर्भित कथाओं को आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो। अयोध्या आप दर्शन करेंगे, पर अयोध्या है क्या? अयोध्या किसकी है? अयोध्या कब से है? अयोध्या जाना क्यों चाहिए? और अयोध्या वास का क्या महत्व है? इन सब बातों का एक एक विषयों की आप चिंतन करेंगे यहां बैठ करके। जनकपुर में जनक जी महाराज का प्रण था कि जो इस शिव धनुष को उठाकर हाथ में प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ अपनी जानकी का विवाह करूंगा। एक साथ भूप सहस्रदस एक ही 12, भूप यानी राजा, सहस्रदस सहस्र माने 1000, 10 माने 10,000 राजाओं ने एक साथ अपना बल पराक्रम दिखाया। धनुष को उठाने के लिए बस तिल मात्र भी नहीं हिला। तब गुरुदेव विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेहमयी वाणी। समय शुभ जाना। जीवन में जब शुभ समय घटित होता है, उस समय अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं ना, उस कार्य में हमें अधिक लब्ध प्राप्त होता है। शून्य से शिखर तक जाने की हमारे लिए प्रेरणा मिल जाती है। बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कोई कोई माइंडेड होता है जो समय देख करके इन्वेस्ट करता है और फायदा पाता है, और कोई कोई संघर्ष करता रहे, कुछ नहीं, मन को दौड़ाते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अयोध्या जी में गए, रामलला का दर्शन किए, प्रभु मुझे एक बेटा मिल जाए, हमको लॉटरी लग जाए, थोड़ा जमीन फंसा है उसको वो निर्विवादित हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, आदि आदि आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं। अगर पूर्ण नहीं हुआ, साल बीत गए, तब मन उदास हुआ कि अब अयोध्या छोड़ो, चलो जगन्नाथपुरी।
यहाँ के भरोसा उठा। अब जगन्नाथ भगवान आप ही करो, वो भी नहीं हुए, वृंदावन आ गए, हनुमान जी के पास चले गए, शिव जी के पास, भगवती के पास, आदि आदि दौड़ते रह गए। पता चला एक दिन हमारी इंजन बंद हो गई और हम पड़े रह गए, कामनाएं पूर्ण न हो सकी, हमारा दौड़ भाग कम न हो सका। जबकि आप ही बताइए, अगर जमीन से पानी निकालना हो, जमीन से पानी निकालना हो, 50 जगह फौड़े मारेंगे तो पानी निकलेगी क्या? निकलेगी? बोलिए हाँ जी कि ना जी? निकलेगी। पर एक ही जगह 50 फौड़ा मारेंगे तो निकल जाएगी ना। इसीलिए मन को एक जगह लगा लीजिए, लाभ हो या हानि हो, पर अंत में परलोक आपका बिगड़ेगा नहीं, सुधर जाएगा। ये अयोध्या की महिमा है। बोलो जय सिया राम। तब शुभ समय जानकर राम जी ने उठाया हाथ में धनुष को, धनुष उठाए लेकिन टूट गया। भगवान ने तोड़ने के लिए नहीं उठाए थे, उठाए थे प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए, पर वो तो टूट गया। अच्छा, टूटा सो टूटा। टूटने के बाद जनकपुर वासियों ने कहा कि अब विवाह संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ का प्रण जो था वो पूर्ण होता दिखाई दे रहा है, तो अब विवाह हो जाना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा नहीं, विवाह अभी नहीं करूंगा। क्यों? तो भगवान ने कहा अभी हमारे पिताजी आएंगे, भाई आएंगे, बारात आएगी, तब विवाह करेंगे। जनकपुर वासियों ने कहा, मिथिला वासियों ने कि महाराज पिताजी कब आएंगे? पहले तो उनके पास चिट्ठी भेजी जाएगी, पाती, और उस जमाने में हाथी घोड़ा कितना समय लग जाएगा? 10 दिन लग सकता है, 600 किलोमीटर है। तो आपके पिताजी को आने में समय लगेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि विवाह तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव। कहा तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, वही लग्न, वही सुदिन मंगल है जो जितनी जल्दी हो जाए। कभी भी शुभ कार्य को, कभी भी शुभ कार्य को आप कल के भरोसे मत छोड़िए, परसों के भरोसे। शुभ कार्य यथाशीघ्रम यथावत श्रेष्ठ फलम प्राप्त्यम। श्रेष्ठ कार्य को जितना जल्दी करेंगे उतना ही फायदा मिलेगी। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। मिथिला वासियों ने कहा देखिए रामचंद्र जी, आपके वंश में, आपके कुल परंपरा में, आपके पिताजी को देख लो, अपने दशरथ जी को, एक विवाह किया क्या? कहा नहीं, तो 3 विवाह किए। तो आप उनके बेटे हो, तो आप भी फिर से जाकर अयोध्या में विवाह कर लेना। अभी आप मिथिला में जानकी जी से कर लो, फिर जाकर के कर लेना, क्योंकि कोई नई बात तो नहीं है। तुम्हारे पिताजी 3 शादी किए, तुम 2 कर लोगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राम जी ने कहा देखिए मान्यवर, हमारे पिताजी ने क्या किया नहीं किया, इससे हमारी कोई वास्ता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए वो मुझे, भगवान ने कहा हमारे पिताजी ने 3 शादियां की। दशरथ जी महाराज ने, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों महारानियां। पर सोचिए, भगवान राम जी की वचन है, मिथिलावासियों को एक एक बात समझा रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पिता दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया से विवाह करके आए। सबसे पहले कौशल्या से विवाह करके आए। खुशी खुशी अयोध्या की राजमहल सज रही थी, राजा रानी सज रहे थे, अयोध्या की प्रजाएं खुशियां मना रही थी, नगर चौराहों पर बाजे गाजे बज रहे थे, क्या आनंद थी। परंतु सोचो कि कौशल्या जी के बाद जब कैकेयी मैया शादी करके कैकेयी मैया को जब हमारे पिता दशरथ जी लाए होंगे, तो क्या हमारी मां कौशल्या जी के मन में थोड़ा दुख नहीं हुआ होगा कि हमारा प्रेम बट जाएगा 2 भागों में। मिथिलावासियों ने कहा जरूर, चलो ठीक है, ये भी 2 ही है,
पर जब उसके कुछ दिन बाद जब कैकेयी मैया से विवाह करके और अपने राजमहल के सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठाए होंगे, तो क्या कौशल्या सुमित्रा मैया को जब लाए होंगे तो क्या कैकेयी और कौशल्या को बुरा नहीं लगा होगा? प्रेम 3 जगह बंट गया तो लगा होगा ना। तो मैं नहीं चाहता हूं, राम जी कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि कभी जानकी यानी सीता और राम की जगह कोई तीसरा आए। सीता राम इस संसार के ऐसे युगल पुरुष हैं, ऐसे युगल विग्रह हैं जो संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए विवाह करने जा रहा है। इसलिए मैं जानकी जी को वादा करता हूं, शपथ लेता हूं कि हे जानकी, मैं विवाह करूंगा अपने जीवन में तो एक ही बार करूंगा और तुमसे करूंगा, और तुम्हारे अलावा पर स्त्री मेरे लिए माता बहन समान होगा। बोलो जय सिया राम। ये मर्यादा कहीं और नहीं, ये मर्यादा श्री राम जी सिखा रहे हैं। एक चौपाई लिखते हैं तुलसीदास जी, कौशल्यादिशि प्राची लिखते हैं ना। प्राची का अर्थ क्या होता है? प्राची का मतलब होता है पूरब दिशा। पूरब दिशा, कौशल्या को प्राची कहा। क्यों कहा? कौशल्या ने अपने गर्भ में सूर्य को धारण किया। सूर्य कौन? कहा सूर्यवंशी राम। सूर्यवंशी ही तो सूर्य है, सूर्यवंशी है तो सूर्य है। और सूर्य किधर से निकलता है? तो पूरब से। और कौशल्या को इसीलिए कहा कौशल्यादिशि प्राची। कौशल्या भी पूर्व दिशा के जैसे है, जिसने पूर्व दिशा में उदित होते सूर्य के समान राम जैसे पुत्र को जन्म देकर इष्ट राष्ट्र को, ये अयोध्या को परम पावनी गौरव कीर्ति कौमुदी को पूरे विश्व में स्थापित करने का एक ऐसा विधान रच दिया। मातृशक्ति भारत में और भारतीयों में ही देखा जा सकता है। अच्छा, माता अगर चाह ले तो श्रेष्ठ वंश के घर में भी, उत्तम कुल यानी श्रेष्ठ वंश में भी, देवताओं के घर में भी दुष्ट राक्षस बच्चे को पैदा कर सकती है, जन्म दे सकती है। अगर मां चाह ले तो एक सज्जन के घर में भी दुर्जन राक्षस को जन्म दे सकती है, और यदि मां चाह ले तो एक दुर्जन के घर में भी सज्जन को जन्म दे सकती है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। विश्रवा के पुत्र कौन हुए? रावण। विश्रवा जैसे उत्तम कुल वाले कौन हो सकते थे? विश्रवा जैसे धर्मात्मा कौन ऋषि हो सकता था? पर विश्रवा के घर में रावण जन्म लेता है और हिरण्यकशिपु के घर में भक्त राज प्रहलाद का जन्म होता है। बोलो जय सिया राम। ये मातृशक्ति की महानता है। ये वही अयोध्या है जिसे अथर्व वेद में कहा अष्टचक्रे नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। अयोध्या कैसी है? तो कहा 8 चक्रों वाली, अष्टचक्रे नवद्वारा, जिसमें 8 चक्र हो, 9 दरवाजे हो। देवानाम पुर अयोध्या, देवताओं के पुरम हो अयोध्या। और इस अयोध्या में परमात्मा राम विराजमान है। ठीक इसके दूसरे रूप में आप अपने शरीर को देख लीजिए। अष्टचक्रे, 8 चक्र है। अष्टम चक्र ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र के समाधि लगा करके ऋषि मुनि तपस्वी भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। 8 चक्र अपने शरीर में भी है, 9 दरवाजे भी है। आप देख लीजिए, 2 कान, नाक, मुख, आंख इत्यादि जितने भी छिद्र हैं 9 है, 9 दरवाजे हैं। तो ये 8 चक्रों वाले शरीर और 9 दरवाजे वाले शरीर में आत्मा निवास करती है। और इस 8 चक्र और 9 दरवाजे वाली अयोध्या में परमात्मा राम विराजमान होते हैं। बोलो जय सिया राम। अयोध्या जहां
देवता भी मनुष्य रूप में आने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग हो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, हम बड़भागी हैं, मनुष्य तन को धारण, मनुष्य तन में हमें जन्म मिला। अच्छा एक बात देखिए, तुलसीदास जी तो ये भी लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा, हाथी का शरीर बड़ा होता है, तो बड़े भाग हाथी तन पावा, लेकिन कहा शरीर तो बड़ा होता है पर बुद्धि बड़ा नहीं होता है। मनुष्य को बुद्धिमान कहा गया है। मनुष्य के अंदर सृजन करने की क्षमता है, पोषण करने की क्षमता है, पर पशु के अंदर पोषण कम, शोषण करने की क्षमता है। मनुष्य सृजनात्मक प्रकृति में आया है। मनुष्य चाहे तो प्रकृति का रक्षा कर सकता है, और मनुष्य आज प्रकृति का रक्षा करता नहीं मिल रहा है। मनुष्य संसाधनों में अपने आप को इस कदर समेट लिया है, जैसे एक तकिए के अंदर कुछ रुई को समेट करके बांध दिया जाता है, उसकी दुनिया ही उतनी बड़ी होती है। एक एसी एयर कंडीशन 50+ चला जाए टेम्परेचर तो वो जल जाया करती है, ब्लास्ट हो जाएगा। परंतु एक पीपल का जो पेड़ होता है ना, वो 100 से भी अधिक डिग्री तापमान को सहने की क्षमता रखता है। तो पेड़ को न लगा करके हम फ्रिज को लगाने लगते हैं, एसी को लगाने लगते हैं। परंतु एसी में क्या है, क्षणिक सुख है। आज भी जो आप लोग गांव में अगर रहते होंगे तो गांव में आज देखिए हमारे दादा दादी 125 वर्ष तक जिंदा आज भी। अब ये अंतिम पीढ़ी चल रही है, जो चले जाएंगे। अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं 20 साल पहले से, वो 100 वर्ष की जिंदगी नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे दादा परदादा 150-150 वर्ष जीते थे। महाराज जी के पिताश्री अभी पिछले इसी महीने हमारे ठंडे में आपका शरीर शांत हुआ और अपने पूरे जीवन को जिए। तो कहने का तात्पर्य है, उन्होंने गांव में रहा। गांव में कोई जिम नहीं थी। गांव में क्या था, लंगोट बांध करके दूध पी करके बाल्टी से गैया माता का सेवा करके और उसी गौधूली में लपेट करके सन करके अपने शरीर को मजबूत करते थे और जिंदगी अपनी जीते थे। पर अब तो आजकल के बच्चे नए नए युवान वो जिम में चले जाते हैं, और जिम में जाते हैं तो जिम के जो ऑनर होते हैं वो कहते हैं 50 केजी का वो उठाओ, क्या बोलते हैं उसको, हंटर के बम्फर जो भी कहते हैं उसको उठाओ, कल हो करके 60 किलो उठाओ। और बच्चा जोश में 1 क्विंटल उठाने के लिए कोशिश करता है और पता चलता है ब्रेन का जो नस है फट जाता है और वहीं पड़ा रह जाता है। हार्ट अटैक आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हार्ट यानी जो दिल का जो जैसे हार्ट में जो ब्लड संचार होता है वो नस बहुत ही नाजुक और पतली होती है, जो धमनी से होती हुई गुजरती है। और अगर पतले से नाले में अगर कोई नदी का बांध तोड़ दिया जाए तो नाला क्या सहन कर सकती है? नहीं। तो जब ज्यादा अपने आप को एकाएक जब ज्यादा परिश्रम करने लगेंगे
100 किलो 200 किलो उठाने का तो नस फट जाएगी। और आजकल देखा जाए तो 50% से अधिक जो जिम करते हैं वो हार्ट के मरीज जरूर हो जा रहे हैं। हार्ट अटैक तो होता ही देखने को मिलता है। इस शरीर मजबूत बनाने के लिए गांव में रहना बहुत जरूरी है। गांव में ही रहना जरूरी नहीं है, गांव में रहना कुछ ही समय रहिए, पर रहिए साल में महीने 2 महीने गांव में रहिए, वहां चार्ज हो जाएंगे और फिर आप शहरों में रहिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग गांव तो भूल ही जा रहे हैं। गांव तो गया, गांव को शहर बसाया जा रहा है। तो लोग 150-150 वर्ष जीते थे। यहीं देवरिया में एक बाबा हुए, देवराहा बाबा, आप सब लोग सुने होंगे, देवराहा बाबा कहते हैं। उनकी जिंदगी आयु कितनी लंबी थी इसका कोई मुख्य मूलभूत कोई प्रमाण नहीं मिला अब तक। लेकिन कुछ कहते 900 वर्ष, कुछ 500 वर्ष, पर प्रामाणिकता इस बात की नहीं है। बात इसकी है कि इतने वर्ष तक बाबा जीवित रहे। कैसे? वो भी तो हमारे जैसे ही शरीर से जन्म लिए थे, परंतु अपने शरीर से योग किया, साधना किया, तपस्या किया, प्रकृति को पोषण किया, भक्षण नहीं किया, पेड़ को काटा नहीं, पेड़ को लगाया। और नदियों के तट पर रह करके देखिए, आज नदियां जो है सूखती जा रही है। आज सरयू मैया को भी देख लीजिए, काफी दूर चली गई है। आज चले गई हरिद्वार, पत्थर दिख रहे हैं नदियों के, ज्यादा नहीं 25 वर्ष तक ही, 25 वर्ष के बाद पूरी नदियां सूख जाएगी भारतवर्ष की। देखिएगा, अगर ये स्थिति रही तो नदी नहीं सूखेगी, हमारा जीवन सूख जाएगा, जिंदगी सूख जाएगी। क्योंकि नदियों की तट ये बोलती है और बोलते बोलते थक गई, अब वो मौन हो चुकी है। अब हमारी जिंदगी अब खुल नहीं सकती है। कितना समझाए, आज भी नदियों में जाते हैं लोग, पॉलीथीन प्लास्टिक फेंक देते हैं। यही सरयू मैया है जहां प्रयागराज अपने पापों को धोने के लिए यहां आते रहे। महाराज विक्रमादित्य जी एक दिन घूमते घूमते सरयू मैया के तट पर आकर के बैठ गए। अब देखिए, ये कथा बहुत आपको नहीं सुनने को मिलेगी, ये अयोध्या वाले बता सकते। तो विक्रमादित्य महाराज आकर के बैठ गए। अचानक एक दृश्य को देखा। ये देखा कि एक काला घोड़ा नजर के सामने सरयू मैया में कूद मरकर छलांग लगा देता है और घोड़ा डुबकी लगाते कुछ ही क्षण बाद श्वेत वर्ण के बन करके, यानी सफेद होकर के बाहर निकलता है। महाराज विक्रमादित्य को संदेह हुआ और उन्होंने घोड़े से पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप कोई साधारण घोड़े नहीं है, आप कोई साधारण घोड़े नहीं है, साधारण अश्व नहीं है, आप हैं कौन? अपना वास्तविक परिचय बता दीजिए। आपसे दुराग्रह पूर्वक मैं कहता हूं, विनती करता हूं, आप एक बार कह दीजिए कि आप हैं कौन। तब वो सफेद जो अश्व थे, घोड़े थे, शुभ्र वर्ण के, उन्होंने कहा, हे महाराज विक्रमादित्य, मैं हूं प्रयागराज। एक वर्ष में एक बार मैं अयोध्या जी आता हूं स्नान करने। क्यों? इसलिए कि एक वर्ष तक स्नान करके पापी लोग और पापों से बोझिल कर देता है मुझे, पापों से मुझे बोझिल कर देता है। तो मैं अपने पाप को धोने के लिए सरयू मैया में एक साल में एक बार आता हूं। अच्छा महाराज, तो अब समझ में आई। लेकिन महाराज, आप सरयू मैया में आते हैं तो यहाँ की विशेषता तो कुछ होगी। विशेषता क्या है सरयू मैया की? तो कहा विशेषता, बोले यहाँ विशेषता ही विशेषता है, पर तुम क्यों आए हो? विक्रमादित्य से अश्व ने पूछा, तुम क्यों आए हो राजन? कहा, मैं आया हूं अपने पूर्वजों की निशानी को ढूंढने के लिए। क्या मेरे
वंशज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली कहाँ थी, मुझे अब तक कोई पता नहीं लग पाया। मैं उसी पता लगाने के लिए मैं भटक रहा हूं, कृपा करके आप बता दो ना। कहा वैसे तो इसी के इर्द गिर्द में कहीं है, परंतु मुख्य रूप से मैं भी नहीं बता सकता हूं। लेकिन हाँ, एक मैं आपको गाय देता हूं और एक नंदिनी गाय, नंदिनी कहते हैं नंदिनी गौ को, यानी जो नंदिनी गौ जो साधारण गौ नहीं है, देवताओं के मध्य में वो गाय माता पाई जाती है। उस गौ माता को प्रदान करते हुए विक्रमादित्य से कहा प्रयागराज ने कि आप गौ माता को सरयू मैया से जल लेकर के पिलाओ, और जल पिलाते जब इनको प्यास लगे तो जल पिलाना, और तुम इनके पीछे पीछे चलते जाओ, इनके पीछे पीछे खुड़ के छाप पर अपने पैर को रखते हुए चलते जाओ, और जहां ये गौ माता स्वयं से अपने थन से दूध देने लगे, समझ जाना वही तुम्हारे वंशज तुम्हारे राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थली होगा। विक्रमादित्य कहते हैं घंटों नहीं कई दिन तक घूमते रह गए गौ माता के पीछे पीछे। अंत में यही श्री राम जन्मभूमि के पास आकर गौ माता के थन से झरझर झरझर दूध गिरने लगा। विक्रमादित्य प्रसन्न हो गए और वही दुग्ध से अभिषेक कर दिया भगवान श्री राम के उस स्थली को, और वहीं से फिर विक्रमादित्य महाराज ने अयोध्या नगर को पुनर्स्थापन करके अयोध्या को विश्व विदित बना दिया। बोलिए अयोध्या धाम की। तब से अयोध्या है।